ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तिनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। शुरू से नहीं हो रहा था। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिचय से श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु और मायावादी सन्यासियों के बीच में बनारस में वार्तालाप हो रहा है। इससे पहले हमने श्रवण किया था पंचतत्व ने महाप्रभु का जो श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी भंडार जो आवृत था, महाप्रभु आकर के इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं की, श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीला करके उन्होंने नाना प्रेममयी जो है
लीलाओं को करके जगतवासियों को, मतलब जो उन्मुख व्यक्तियों उन सबको आकर्षित किया। लेकिन वो प्रेम रूपी भंडार को आवरण करके रखा। पंचतत्व रूप में जब महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, उन्होंने इस प्रेम भंडार को का जो आवरण है, उसका जो ढक्कन है, उसको ढक्कन को खोल करके सबको फ्रीली वितरण करना आरंभ कर दिया। और वितरण करते करते जो है ऐसा कोई भी बचा नहीं था। महाप्रभु का जो श्री कृष्ण प्रेम जो है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई बचा नहीं था। तो पापी, अपराधी, अधम सब लोगों को उन्होंने बांटा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक लोग रह गए जो मायावादी सन्यासी हो गए, अधम लोग हो गए, पड़ुआ अधम जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो रह गए, जो महाप्रभु का प्रेम रूपी भंडार का जो वन्या मतलब जो बाढ़ है, वो कहीं उनको टच ना कर दें, इसके लिए दूर दूर भाग रहे थे। तो महाप्रभु ने देखा कि उनका उद्धार कैसे होगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा मैं सन्यास धर्म का ग्रहण करूंगा, तो फिर सन्यासी के रूप में मेरे पास आकर के मुझे प्रणाम करेंगे और मैं जो बोलूंगा उसको जो है वो लोग सुनेंगे। क्योंकि सन्यासी चतुर्थाश्रमी होने के नाते बाकी जितने भी धर्मावलंबी लोग या जागतिक लोग भी सन्यासी को बहुत स्नेह करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, और सन्यासी ने बोला उसको जो है पालन करते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने ऐसा विचार कर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तो उसमें पड़ुआदम लोग और पाखंडी लोग, ये लोग तो इन सब लोगों का उद्धार हो गया। कृष्ण प्रेम, क्योंकि महाप्रभु का इस जगत में अवतरित होने का मुख्य कारण ये है, मुख्य कारण मतलब एक कारण ये है कि इस जगत के लोग जो है विधि मार्ग को अवलंबन करके भगवान का उपासना कर रहे हैं, लेकिन विधि मार्ग के द्वारा जो भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि 5 रसों वाला जो भक्ति है, जो प्रेम भक्ति, उसको मैं लेकर के इस जगत में जाऊंगा और ये 5 प्रकार के जो रस है उसको प्रदान करके पूरा भुवन को मैं नचाऊंगा। लेकिन देखा कि मैं जिसके लिए आया हूं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना संन्यास आश्रम में वो संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। और संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद प्राय सब लोगों का हो गया जो है कृष्ण भक्ति में उनका निमज्जन। लेकिन एक रह गए काशी के मायावादी सन्यासी। जब महाप्रभु वृंदावन गए थे, वृंदावन जाते समय महाप्रभु काशी में कुछ दिन रुके थे। काशी में बहुत सारे मायावादी सन्यासी लोग, महाप्रभु उनके साथ कभी भी मिलते नहीं थे, क्योंकि मायावादी सिद्धांत जो है, जहां पर भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान का कोई लीला नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है, भगवान का शरीर माइक है, इस प्रकार जो उन लोगों का सिद्धांत है, उससे महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता था। तो और वो केवल मात्र जो है वेदों का अध्ययन करो, ये इस प्रकार वो लोग बोलते थे। इन सब चीजों से बचने के लिए महाप्रभु उनके साथ वार्तालाप भी नहीं करते थे। चले गए वृंदावन। वृंदावन से वापस आने के बाद दोबारा बनारस में रुके थे। इस बार रुके चंद्रशेखर वैद्य के घर में, और तपन मिश्र के घर में जाकर के वो प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन तब भी वो मायावादी सन्यासियों के साथ मिलते नहीं थे। और 2 महीने रहकर इस बार सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना लगे। सनातन शिक्षा करके जो मध्य लीला में हम श्रवण करेंगे, महाप्रभु का जो वृंदावन यात्रा के और जब जाते समय प्रयाग इत्यादि सब आते हैं, उस प्रसंग में जो है रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा सब हमको श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन संक्षिप्त में यहां पर यह है कि 2 महीने वो रुके थे बनारस में रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए। और एक दिन चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्र महाप्रभु के पास आते हैं कि प्रभु,
और हमसे सुना नहीं जा रहा है, आपके निंदा जो कर रहे हैं यहाँ के लोग और हमसे सुना नहीं जा रहा है, इससे अच्छा हमको लगता है कि हमारा देह त्याग कर लेना। आपकी निंदा सुनने से अच्छा है देह त्याग कर लेना। आपके बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हमसे श्रवण नहीं हो पा रहा है। महाप्रभु हल्का सा हंसते हैं और कुछ विशेष बोलते नहीं है। लेकिन इतने में एक ब्राह्मण आता है। एक ब्राह्मण आकर के बोलता है कि मैंने काशी में जितना भी सन्यासी लोग हैं, सब सन्यासियों को मैंने अपने घर बुलाया। मैं जानता हूं तुम सन्यासी गोष्ठी में जाते नहीं हो और उस गोष्ठी के साथ तुम मिलते नहीं हो, मैं जानता हूं। लेकिन जब तक तुम नहीं आओगे, मैं उस गोष्ठी को, मतलब सन्यासियों को संपूर्ण गोष्ठी हुआ, मैं वो नहीं मान सकता। आपके बिना वो अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए कृपा करके वहां पर आना। मैं जानता हूं कि तुम नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरे लिए आप आ जाओ। तो महाप्रभु का तो प्रत्येक वस्तु को सिद्ध करने के लिए एक भंगी है, एक तरीका है, एक भंगिमा है। उन्होंने इस प्रकार का तरीका व्यवहार यूज करके उन्होंने उस ब्राह्मण का बोला ठीक है मैं जाऊंगा। तो वो ब्राह्मण का बुलाने पर एक दिन वो वहां पर गए। जैसे उस ब्राह्मण का घर में प्रवेश किया, देखा कि मायावादी सन्यासी लोग सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु भी वहां पर गए। अंदर जाकर के उन्होंने जहां पर पाद प्रक्षालन करते हैं, चरणों को धोते हैं, वहां पर अपने चरणों को धो करके वहीं पर बैठ गए। बैठने के साथ साथ उन्होंने अपना दिव्य तेज उन्होंने प्रकाशित किया। सब लोग देख करके अरे क्या कितना अद्भुत उनका तेज है। और उनमें से एक श्रेष्ठ प्रधान जो प्रकाशानंद सरस्वती है, वो बोलते हैं, सब लोग ही बोलते हैं कि देखो तुम्हारा तेज नारायण सम है, नारायण के समान तुम्हारा तेज है, ब्रह्म तेज है तुम्हारे अंदर, तुम सन्यासी हो। और ऐसा क्या दुख हो गया तुमको कि वैसे स्थान पर बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई दुख है जिसकी वजह से वहां पर बैठे हो? सब लोग यहां पर बैठे, तुम वहां पर बैठे हो, कोई तुमको असुविधा है? तब महाप्रभु अपना दैन्य भाव व्यक्त करते हुए बोलते हैं, आप लोगों का संप्रदाय श्रेष्ठ संप्रदाय है। महाप्रभु का भी जो संन्यास हुआ शंकर संप्रदाय में ही, लेकिन शंकर संप्रदाय में भी अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। तो महाप्रभु का हुआ भारतीय संप्रदाय से और प्रकाशानंद है सरस्वती संप्रदाय से। तो सरस्वती संप्रदाय जो है भारतीय संप्रदाय से श्रेष्ठ है, या यूं कह सकते हैं कि सरस्वती संप्रदाय वाले लोग अपने आप को मानते हैं हम भारतीय संप्रदाय से श्रेष्ठ हैं, दोनों ही। तो इसीलिए महाप्रभु उनको यथोचित सम्मान देने के लिए या वैष्णव व्यवहार को वहां पर प्रदर्शित करते हुए, वहां पर अहंकार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उस प्रकार मेरे अंदर ज्ञान, इस प्रकार अहंकार है। लेकिन वैष्णवता में उसका विपरीत है। तो ये वैष्णवों का जो विनम्र भाव, उसको प्रदर्शित करते हुए उन्होंने बोला मैं तो नीच संप्रदाय का हूं, मैं आपके साथ बैठने योग्य नहीं हूं। तब प्रकाशानंद सरस्वती उनमें से उठ करके आते हैं, आकर के महाप्रभु को हाथ पकड़ करके आओ हमारे साथ आओ, आकर के वहां पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद महाप्रभु को पूछते हैं कि देखो तुम हमारे संप्रदाय के आदमी हो, लेकिन हमारे साथ मिलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य है ना, तो हमारे संप्रदाय का ही है, तो एकदंड सन्यासी, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिलते हो? उठना बैठना वार्तालाप करना, और ये सन्यासी होकर के सन्यासियों का जैसा गंभीरता नहीं रखते हुए कुछ भावुक लोगों को लेकर के हरिनाम करते हुए नृत्यगान करते रहते हो। ये क्या तुम्हारा परिपाटी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा क्या करना चाहते हो क्या समझ में नहीं आ रहा। एक गंभीरता की आवश्यकता है, तुम भावुक लोगों को लेकर के नाचगान करते हो, क्या बात है? ये सन्यासियों का वो नष्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। क्योंकि सन्यासी एक ब्रह्मचारी या तो मठवासी, सब लोगों का एक बाहर के लोगों के हिसाब से एक दृष्टिकोण अलग होता है। एक सन्यासी को या तो ब्रह्मचारी को, मठवासी को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एक सम्माननीय
ये तो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का आदमी इस प्रकार। तो इसीलिए इस प्रकार का जो उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से साधु का जीवन होना चाहिए। महाप्रभु का बाद में भी आता है, महाप्रभु बोलते हैं जो एक शुष्क वस्त्र है, मतलब जो श्वेत वस्त्र, जो सफेद वस्त्र है, उसके अंदर एक भी काला दाग हो तो लोग जो है पूरा जितना श्वेत है उसको नहीं देखेंगे, कितना सफेद वो नहीं देखेंगे, बस वो काला दाग कहां पर है वो देखेंगे। इसीलिए जो सन्यासी, ब्रह्मचारी या मठवासी या भगवान का कोई भी व्यक्ति, उसको जो है उस हिसाब से रहना अत्यावश्यक है। तो यहां पर ये लोग बोलते हैं कि तुम सन्यासी होकर किस प्रकार क्यों कर रहे हो। तब महाप्रभु अपना जो वैष्णव जो आभूषण दीनता वो व्यक्त करते हुए बोलते हैं, मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत अध्ययन करने से तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो वेदांतों का सार जो कृष्ण नाम है वो तुमको बता रहा हूं, वो करते जाओ, तुम वही तुम्हारे लिए ठीक है। वेदांत सार, वेदांत अध्ययन करने की तुमको जरूरत नहीं, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोल करके उन्होंने मुझे कुछ मंत्र बता दिया, बोला तुम निरंतर इसको जाप करते रहो। तो मैं गुरु का आदेश को लेकर के मैंने मान लिया कि मैं मूर्ख हूं। वहां पर प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत टीका लिखते हैं, आप लोगों ने याद किया हो तो ठीक है। वहां पर बोलते हैं कि एक शिष्य का किस प्रकार उचित धर्म होना चाहिए, गुरु के पास जाते समय वो मैं मूर्ख हूं इस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। जिस समय शिष्य समझता है कि मैं काबिल हो गया हूं, उस समय वह शिष्य का जो स्थिति से वो पतित हो जाता है। अद्भुत वहां पर प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है, हमने पढ़ा था उस समय। तो वहां पर अपने आप को मूर्ख समझते हुए, गुरु ने बोला तुम मूर्ख हो, तो अपने आप को मूर्ख समझते हुए वो हरिनाम करते रहे। महाप्रभु बोले मैं हरिनाम करते करते ऐसी दशा आ गई कि मैं कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं, कभी चिल्लाता हूं, कभी गान करता हूं, मेरे को ही समझ में नहीं आता। तो मुझे समझ में आया पता नहीं कि मंत्र की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मैं गया अपने गुरु के पास, गुरु के पास जाकर के फिर बोला कि गुरु गोसाई आपने क्या मंत्र मेरे को पकड़ा दिया, ये मंत्र कर रहा हूं जब से जो है मैं अपना अस्थिरता खो रहा हूं, अपना बाहरिक ज्ञान मेरा रहता नहीं है, और लोगों का अपेक्षा नहीं करते हुए जो है मैं कभी नाचता हूं, कभी ये करता हूं, मतलब कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। क्या आपने कुछ होता है ना, कुछ मतलब हफीम वफीम खाने से होता है ना, वो अपने आप को भूल जाता है क्या होता है क्या नहीं होता, बाहर का कुछ समझ में नहीं आता। बोला आपने क्या ऐसा कुछ दे दिया मेरे को जिसकी वजह से मेरा ये हालत हो गया। तब महाप्रभु उनको सुनाते हैं कि तब मेरे गुरु ने बोला तुम्हारा हो भाग्य है कि जो ये कृष्ण मंत्र का जो वास्तव फल है तुमको मिला है। कृष्ण मंत्र करने का वास्तव फल क्या है? कृष्ण प्रेम। जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम हो गया वो व्यक्ति ही वो प्रेम की वजह से कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है। इस प्रकार वो नाना प्रकार का जो लोगों का अपेक्षा नहीं करते हुए वो जो है इस प्रकार कार्यकलाप उसका चलता रहता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंदर ये इस प्रकार उदित हुआ है। करते जाओ, हरिनाम करते जाओ और भगवान का नाम प्रचार करो। सब लोगों का भगवान का नाम प्रचार करो और प्रेम प्रदान करो और तुम स्वयं हरिनाम करते रहो। इस प्रकार उन्होंने बोल करके मुझे बता दिया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भगवान का नाम केवल मात्र भगवान हरि का ही नाम करो और दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। इस प्रकार मेरे अपने कंठ में धारण कर दिया इसको, इस श्लोक को। बोलते तुम इसको हमेशा याद रखो, भगवान का नाम छोड़ करके और कलयुग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई करने की जरूरत भी नहीं है। इतना बोलने के बाद मायावादी सन्यासी लोग, उनका तो दिमाग घूम गया। तो वो बोलते हैं कि देखो कृष्ण नाम करो, कोई बात नहीं, करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम वेद शास्त्रों को पढ़ते क्यों नहीं हो? फिर वहीं पर वापस आ गए। जो ब्रह्मसूत्र है, जो ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करो, वो क्यों नहीं करते हो? तो श्रवण करो, वो तो करना चाहिए। तब
महाप्रभु बोलते हैं कि देखिए, अगर आपको खराब ना लगे तो फिर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। तो उसके उत्तर में मायावादी सन्यासी लोग सब बोलते हैं, क्या तुम्हारा तो इतना मीठा आवाज है, मधुर बोलने का तरीका है तुम्हारा, और दर्शन से तुम्हारा नारायण सम है। बात यह है कि तुम जब बोलते हो तो हमारा कर्ण भर जाते हैं, तुम्हारा दर्शन करते हैं तो हमारे आंख भर जाते हैं, इसीलिए तुम अगर कुछ बोलोगे तो हमको खराब क्यों लगेगा, बोलो। जब इस प्रकार बोलते हैं तो महाप्रभु शंकराचार्य के बारे में बताते हैं। शंकराचार्य ने जो मायावादी सिद्धांत को प्रचार किया था वो संपूर्ण रूप से जो क्या बोलते हैं, जो ब्रह्म सूत्रों को ढकने वाला है। जब ब्रह्म सूत्र जिस वस्तु को, मुख्य अर्थ को जो प्रचारित कर रहे हैं, उस मुख्यार्थ को जो है वो ढक करके उन्होंने गौणार्थ को लेकर के शंकराचार्य ने प्रचार किया। इस गौणार्थ की वजह से विष्णु निंदा हो रही है। क्यों? विष्णु का कोई शरीर नहीं है, उसका कोई आंख नहीं है, उसका कोई कान नहीं है, वो कोई विकार नहीं है, कोई लीला नहीं है, वो इस प्रकार मतलब विष्णु का अस्तित्व नहीं है, सब कुछ ब्रह्ममय है। इस प्रकार मुख्यार्थ को, शास्त्रों का मुख्यार्थ को छोड़ करके उसका गौणार्थ को लेकर के उन्होंने व्याख्या की। ये उनका कोई दोष नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो भगवान का आदेश को पालन करते हुए उन्होंने किया, क्योंकि वो वैष्णव प्रधान है। इसलिए अपना जो प्रभु, उनकी आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने किया, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उनकी व्याख्या सुनेगा, शारीरिक भाष्य, शंकर भाष्य, उसका हो जाएगा पतन, उसका हो जाएगा सर्वनाश। और ये ऐसा बताते हुए हम अभी यहां पर पहुंचे हैं। महाप्रभु अभी भी बोल रहे हैं कि कैसे जो जीव है शक्ति तत्व और भगवान है शक्तिमान तत्व, इस शक्ति तत्व को शक्तिमान तत्व के साथ एक करके शंकराचार्य ने बहुत बड़ा विष्णु निंदा किया। उन्होंने किया नहीं, विष्णु के आदेश से ही उन्होंने किया, लेकिन जो उस मत को अवलंबन करेगा उसका होगा विष्णु निंदा। क्योंकि जीव को भगवान के समान बनाने के कारण जो है वहां पर, या तो भगवान भी जीव समान है, इस प्रकार करने के कारण उस अप्राकृत वस्तु के प्रति घोर अपराध होता है। ये गीता और विष्णु पुराण इत्यादि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। कल हमने श्रवण किया था कि जो है मेरा ही जो बहिरंगा शक्ति, जो माया शक्ति है, उसके द्वारा पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार उसका निर्माण है, और इसके अलावा एक और पराशक्ति है मेरी, उस पराशक्ति के द्वारा जीवों का उत्पत्ति है। इस प्रकार गीता में भगवान बोलते हैं। और उसके बाद विष्णु पुराण का एक श्लोक बताते हैं जहां पर विष्णु के 3 शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा या क्षेत्रज्ञ हमने सुना था, और अंतरंगा शक्ति है या चित शक्ति है, या एक और है आपका बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, या तो अविद्या संज्ञा शक्ति। ये 3 प्रकार के शक्ति वहां पर भी शक्तियों का बताया। इसीलिए वो जीव है, जीव तत्व है क्या? अणु, और भगवान है विभु। जीव है माया के अधीन, भगवान है माया के अधीश। इन दोनों तत्व में इतना भेद होने के बावजूद भी दोनों तत्व को एकाकार कर दिया, एक समान कर दिया, ये बोल रहे हैं शंकराचार्य का बहुत बड़ा दोष है। उसके बाद हमने एक पय्यार पढ़ा था विवर्तवाद और परिणामवाद के बारे में, जहां पर बता रहे थे व्यास का सूत्र जो है परिणामवाद बता रहे हैं। परिणामवाद मतलब जहां पर भगवान का विकार है, भगवान का परिणाम है, इस प्रकार बताता है। लेकिन व्यासभ्रांत बोली तार उठाई लो विवाद। लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया? ये व्यासभ्रांत है, ये बोल करके उन्होंने
विवाद। विवाद मतलब जो विवर्तवाद, उन्होंने उस बात को स्थापित किया। तो आप लोगों को समझ में आया विवर्तवाद और परिणामवाद? परिणामवाद थोड़ा सा कुछ शब्दों के द्वारा बताता हूं। विवर्तवाद मतलब यह है वास्तविकता में कोई उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वस्तु का अस्तित्व है, वो है विवर्त। विकार है ऐसा लगता है, लेकिन विकृत नहीं है। ये हमारी अविद्या के कारण ये विकारशील ऐसा लगता है, ये है विवर्त। और जो परिणामवाद, जिस परिणामवाद को शंकराचार्य ने खंडित किया, भगवान और ब्रह्म कभी भी परिणामशील नहीं है या विकारशील नहीं है, लेकिन ये भगवान की शक्ति है जो विकृत हो रहा है। समझ रहे हैं? भगवान परिणामशील नहीं है। भगवान अगर परिणामशील या तो विकृतशील बोल दिया, वो भी हमारे जैसे बुढ़ा हो जाएगा, उनका भी मरण होगा, उनका भी जन्म मृत्यु होगा। विकार या परिणाम जब बोलते हैं, ये सब तत्व वहां पर आ जाते हैं। उनका भी दुख होगा, उनका भी भय होगा, उनका भी मोह होगा, ये सब भ्रांति, ये सब वहां पर जब वस्तु को विकृत बोल दिया तो फिर ये सब आ जाएगा। तो वेदव्यास मुनि ने जो परिणाम बोला, वो परिणाम भगवान का परिणामवाद नहीं है, भगवान की शक्ति की परिणाम है या भगवान की शक्ति का विकार। इसीलिए शक्ति का परिणामवाद को नहीं ग्रहण करते हुए भगवान का परिणामवाद तो भ्रांत है निश्चित रूप से, ये सोचकर शंकराचार्य ने विवर्तवाद सिद्धांत को स्थापित किया। एक परिणामशील नहीं है, भगवान परिणामशील नहीं है, विवृत विकारशील नहीं है, विकार नहीं हो सकते हैं। ठीक है? वेदव्यास ने जो परिणाम बोला है, वो परिणामवाद भगवान का परिणामवाद के ओर इंगित कर रहा है, जो कि गलत है। इसीलिए ऐसा सोच करके उन्होंने विवर्तवाद को स्थापित किया। शंकराचार्य ने ऐसा सोच करके विवर्तवाद सिद्धांत को स्थापित किया। भगवान परिणामशील नहीं है। शंकराचार्य ने सोचा कि वेदव्यास ने जो परिणामवाद लिखा है, वो तो भगवान का परिणामवाद के बारे में लिखा है, जो कि भ्रांत है, जो भ्रांति से होता है, वो गलत है। इसीलिए उन्होंने विवर्त सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। नहीं आया अभी भी समझ में? अच्छा, कुछ तो है, बाद के लिए रख लेना। बाकी लोगों को समझ में आया तो? विवर्त सिद्धांत इस प्रकार है, उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया जा सकता है इस प्रकार। पहले भी बताया था, बोलने से आप लोगों को याद आएगा। जिस प्रकार मिट्टी है, मिट्टी को जो है तरह तरह का शेप दे करके उसको घड़ा बना सकते हैं, उसको ग्लास बना सकते हैं, उसको एक चम्मच के रूप में बना सकते हैं, उसको एक प्लेट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है? मूलतः वस्तु है मिट्टी, उस मिट्टी के द्वारा ही ये सब चीज निर्मित है। ये प्लेट वास्तविकता में मिट्टी है, लेकिन उसको एक शेप मिला करके उसका नाम प्लेट रख दिया, लेकिन वास्तविकता में वो है मिट्टी। घड़ा है, वो घड़ा, उसको एक शेप को देख करके, उसका आकार को देख करके हमने उसको बोला एक घड़ा है, लेकिन वास्तविकता में वो भी मिट्टी है। इसी प्रकार जो मिट्टी का जितना भी जो उससे जो बना हुआ है, वो सारा मिट्टी ही है। लेकिन वास्तविकता में अभी वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा आइडेंटिटी अलग है, इसीलिए मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं घड़ा हूं। इस प्रकार वहां पर अभिमान होने के कारण जो है वो जीव ब्रह्म से अलग अपने आप को समझता है। वो मिट्टी है ब्रह्म वस्तु, और अलग अलग जो बने हैं उसके, वो सब है
जीव, जीव नथिंग बट ब्रह्मन। जैसे घड़ा मिट्टी के अलावा और कुछ वस्तु नहीं है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म के अलावा और कोई इतर वस्तु नहीं है। लेकिन इतर वस्तु इसीलिए समझता है क्योंकि वर्तमान उसको जो है, या टेम्परेरीली उसको जो है कोई एक शेप मिला है, कोई आकार मिला है, कोई एक शरीर मिला है, इसकी वजह से वो अपने आप को अलग आइडेंटिटी समझता है। लेकिन वास्तविकता में उसका आइडेंटिटी, उसका जो स्वरूप जो है ब्रह्मत्व ही है। इस प्रकार उनका जो है बोलना। वेदव्यास मुनि का बोलना यह है कि वो मिट्टी है भगवान की शक्ति। ठीक है, फर्क यहां पर है कि जो मिट्टी जिसको उदाहरण लेते हैं वो है ब्रह्म वस्तु, वेदव्यास मुनि उसी को बोलते हैं वो है भगवान की शक्ति। उस शक्ति के द्वारा नाना प्रकार विकृतिशील होते हुए अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग एक ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका स्वभाव है भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति होने के कारण, वो शक्ति का विकार होने के कारण अलग अलग आकार आया हुआ है। जैसे जो घड़ा इत्यादि जो है उस शक्ति का अलग अलग विकार होने के कारण अलग अलग शेप बना है, उसी प्रकार जो भगवान की शक्ति है उस शक्ति का अलग अलग विकृत होकर के अलग अलग शेप लिया। कोई जो है कोई मनुष्य है, तो कोई पशु है, तो कोई जानवर है, तो कोई जो है मछली है, कोई पेड़ है, कोई अन्य, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का जो है शरीर या तो आकार ग्रहण किया हुआ है। लेकिन जिस विकृति के बारे में बोल रहे हैं वो भगवान विकृत होकर के जीव नहीं बने हैं, भगवान की शक्ति विकृत होकर के जीव बने हैं। इस उदाहरण के द्वारा कुछ क्लियर होता है? हुआ? कुछ क्लियर हुआ? अभी भी कुछ है? उदाहरण समझा? तुम तो उदाहरण ही समझते हो। क्या है लास्ट लाइन? क्या है लास्ट लाइन? क्या है मेरे को याद नहीं है। भगवान की शक्ति विकारशील है, भगवान की शक्ति विकृत होकर जो है विभिन्न प्रकार के आकार ग्रहण करता है। भगवान पूर्ण वस्तु है, वो कभी भी विकारशील नहीं है, माया के द्वारा आच्छादित नहीं हो सकते हैं। वो है पूर्ण वस्तु। जिस प्रकार मिट्टी में से कुछ घड़े के लिए निकाल दिया तो फिर मिट्टी का थोड़ा सब्सटेंस कम हो गया, लेकिन पूर्ण वस्तु में इस प्रकार नहीं हो सकता है। इसलिए जो वेदव्यास का सिद्धांत है शक्ति परिणामवाद, केवल परिणामवाद नहीं, केवल परिणामवाद कोई वैष्णव भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान परिणामशील नहीं है, विकृतिशील नहीं है। कोई वैष्णव सिद्धांत परिणामवाद को, शुद्ध परिणामवाद को स्वीकार नहीं करेगा, शक्ति परिणामवाद को स्वीकार करेगा। लेकिन शंकराचार्य ने शक्ति परिणाम वेद को नहीं समझकर केवल मात्र परिणाम वेद शायद बोला जा रहा है, जो कि भूल है, ऐसा जानकर उन्होंने विवर्तवाद को स्थापित किया। तो विवर्तवाद इस प्रकार उसका प्राकट्य है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो इस श्लोक का हमारे प्रभुपाद जी अनुभाष्य में लिखते हैं, कल मैंने बोला था अनुभाष्य पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर बहुत टेक्निकल डिटेल्स है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। समझना तो सबसे पहले मुश्किल है, उसके बाद उसको समझाना और भी मुश्किल है। इसीलिए जो मुख्य मुख्य जो है मैं बताता हूं, जो रामानुजाचार्य ने जो वेदांत का सार इस प्रकार उन्होंने लिखा है, जगत सृष्टिर पूर्वे केवल मात्र आत्मा छिलो। जगत का सृष्टि से पहले केवल मात्र आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान के बारे में बोला जा रहा है। यहां पर सब जगह आत्मा मतलब हम नहीं समझना है, एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आत्मा का अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर आत्मा मतलब भगवान, सृष्टि से पूर्व जो है केवल मात्र भगवान। ताहा होइले की प्रकारे सूक्ष्म चिद अचिद शक्ति विशिष्ट नारायणेर जगतेर मूल कारणत्व संभव है, तदुत्तरे बोला होइते पारे जाइते पारे
যাহা হইতে এই ভূত সমূহ জাত, যাহার দ্বারা পালিত ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, এই তৈত্রীয় বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভূত সকল তাহাদের স্থূল জড়াকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাবস্থায় सूक्ष्माकार ग्रहण पूर्वक ब्रह्मे निज निज वृत्ति प्रतिपन्न करे, ताहादेर स्वरूप ध्वंस करें ना। तो तैत्रेय उपनिषद में एक श्लोक आता है या तो सूत्र आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्मा। ब्रह्म वस्तु के बारे में वहां पर बोल रहे हैं जहां से सबका उत्पत्ति है, जहां पर सब जीवों का पुनर्प्रवेश है, जिनके द्वारा जो सृष्ट जीव पालित हैं, तद ब्रह्म, वो है ब्रह्म वस्तु। तो इसके द्वारा कोई कोई लोग समझ सकते हैं ब्रह्म मतलब जो शंकर संप्रदाय के हिसाब से ब्रह्म है, लेकिन यहां पर ब्रह्म वस्तु जो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जिनके द्वारा जीव उत्पन्न है। जब आपने बोला जीव उत्पन्न है, उसका मतलब क्या है? विकार हुआ है। वहां पर विकार नहीं होने से उत्पन्न नहीं हो सकता है। जिनके द्वारा पालित है, पालन करने के लिए भी तो विकार चाहिए। विकार क्या? वात्सल्य भाव चाहिए। वात्सल्य भाव चाहिए कि नहीं? वो उसमें कोई भाव नहीं है, ब्रह्म में कोई भाव नहीं है, लेकिन पालित करने के लिए तो भाव चाहिए। मां का तो एक वात्सल्य प्रेम है, उस भाव के द्वारा विकृत होकर के, विकृत होना मतलब शेप चेंज नहीं हो जाना, नहीं, अंदर का भावना भी विकार होते हैं। वो वात्सल्य भाव एक विकार जिनके द्वारा पालित है। उसके बाद जिनका खत्म होने के बाद पुनः उनके अंदर मिलन है, ये है ब्रह्म। बोलते हैं ये ब्रह्म वस्तु है विष्णु। रामानुजाचार्य बोलते हैं ये ब्रह्म वस्तु है विष्णु। इस ब्रह्म में यहां पर जिनके अंदर प्रवेश है, इसका बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना। ये बोलते हैं कि रामानुजाचार्य लिखते हैं वो अपना ये जड़ आकार को, जड़ देह को त्याग करके सूक्ष्म देह को वो स्वीकार करते हैं। सूक्ष्म देह मतलब जिसको हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म देह मतलब यहां पर मन बुद्धि अहंकार नहीं है। इसलिए मैं बोला हूं जहां पर शास्त्र को सिर्फ अर्थ, शब्दार्थ से शास्त्र नहीं समझ में आता है, उसका जो है वास्तव अर्थ क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या, उसको लेना पड़ेगा। तो जो ये जड़ शरीर को त्याग करके जो सूक्ष्म शरीर, जो चिन्मय शरीर, उसको स्वीकार करके बोलते हैं निज निज वृत्ति प्रतिपन्न करे, अपना अपना वृत्ति को वो प्राप्त करते हैं। जैसे ताहादेर स्वरूप ध्वंस करे ना, लेकिन उनका अपना स्वरूप को ध्वंस नहीं होता है। जड़ शरीर ध्वंस हुआ, लेकिन उसका स्वरूप ध्वंस नहीं हुआ। शरीर का कोई मतलब जो आत्मा जो है उसका स्वरूप जो है, उस स्वरूप खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो ये जड़ शरीर को जो उसने स्वीकार किया वो खत्म होकर के अपना स्वरूप में रहेगा, लेकिन विलीन वाला बात नहीं है। यहां पर उनके अंदर मिलित होना, खत्म हो जाना, ये वाला बात नहीं है। जेहेतु अविनाशी आत्मा तम शब्दवाच्या प्रकृतिते लीन होइले प्रकृतिर ब्रह्मेर सहित अभेद होय, एक ही भाव होय। बोल रहे हैं अगर आत्मा क्या है? अविनाशी है। अविनाशी मतलब जो कभी भी विनाश नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। शरीर विनाशशील है, विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी, कभी भी विनाश नहीं होता है। इसलिए अविनाशी आत्मा तम शब्दवाच्य प्रकृति ते लीन होइले, अगर जो प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति में लीन होता है जड़ शरीर, है कि नहीं? ये जड़ शरीर हो जाता है प्रकृति में लीन। अगर कोई बोले आत्मा भी प्रकृति में लीन हो जाएगा, तो उसका अविनाशत्व को स्वीकार करना हुआ नहीं, उसका विनाशशील हो गया वो भी, क्योंकि वो अविनाश है। इसीलिए बोल रहे हैं ये प्रकृति में उसका, तमोरूपी प्रकृति के अंदर उसका विलीनता नहीं है। लय शब्दे
এই রূপেই বুঝায়। দৃষ্টান্ত যেরূপ বৃক্ষস্থ পক্ষীগণ বা বনস্থ মৃগগণ বৃক্ষে না বা বने लीन বা अंतर्निविष्ट থাকে। एक उदाहरण बताया, जिस प्रकार पेड़ के ऊपर कोई पंछी बैठा हुआ है, चिड़िया, या वन के अंदर कोई एक मृग या तो कोई जानवर जो है प्रवेश किया हुआ है, तो बोलते हैं कि जानवर जो है उसके अंदर चला गया, अरण्य के अंदर, जंगल के अंदर वो चला गया। उसका मतलब खत्म हो गया, उसके अंदर चला गया, वो उसके अंदर बोल सकते हैं ऐसा, जंगल में विलीन हो गया। व्यवहारिक तौर पे बोल सकते हैं जंगल में विलीन हो गया वो। लेकिन यहां पर विलीन होना मतलब जो वो जंगल बन गया वो नहीं, जंगल के अंदर चला गया। उसी प्रकार पक्षी जाकर के जो है कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, बोल सकते हैं जैसे सुबह उदाहरण सुन रहे थे कि जो एक हरा पेड़ है, हरा पक्षी है, वो हरा पक्षी होने के कारण, पेड़ भी हरा होने के कारण उसका हो सकता है कि दर्शन नहीं हो रहा। बोल सकते हैं वो चिड़िया जो है उसके अंदर लीन हो गया, विलीन हो गया। लेकिन विलीन हो गया मतलब उसका स्वरूप तो ध्वंस नहीं हुआ, अपना अस्तित्व वो खोएगा नहीं। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार जो एक सूत्र का वो उदाहरण बताते हैं कि ये तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से जहां से हम आए हैं, जिनके द्वारा पालित है, जिनके अंदर सब दोबारा विलीन हो जाते हैं, वो है ब्रह्म। लेकिन यहां पर विलीन हो जाना मतलब उनके साथ एकीकार नहीं है, लेकिन वहां पर जीव अपना स्वभाव को वहां पर भी रखेगा। ये रामानुजाचार्य। शंकराचार्य ब्रह्म सूत्रों को लेकर के किस प्रकार उन्होंने बताया, एक ब्रह्म सूत्र को लिया आनंदमयो अभ्यासात। ये जो है ब्रह्म सूत्र वाक्य है, वेदव्यास ने बताया आनंदमयो अभ्यास। टाइम हो गया ये तो कम टाइम में तो होगा नहीं। चलो मैं इसको पढ़े बगैर मैं बता देता हूं। आनंदमयो अभ्यासात मतलब यहां पर शंकराचार्य इसको लेते हैं आनंदमय। वो बोलते हैं यहां पर आनंदमय बोला गया है, व्यास सूत्र है ये, व्यासदेव ने बताया। आनंदमय जब बताया, बोलते हैं मय शब्द का मतलब क्या है, मय शब्द का मतलब यह है आनंदमयत्व, आनंदमय है वो। जब आनंदमय बोल दिया तो उनके हिसाब से यह है कि आनंद का कम ज्यादा होने का एक वहां पर परिभाषा आ जाता है। वो आनंदमय वस्तु है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण आनंद है। जब पूर्ण आनंद, अत्याधिक आनंद बोला तो कम आनंद का भी एक आस्कार आ जाता है, वहां पर चांस है। तो वो बोलते हैं कि जो मय शब्द है आनंदमय, और दूसरा मय जहां पर यूज किया वहां पर एक पर्सनालिटी का आ जाता है ना, धनमय। मयत्व जहां पर आता है वहां पर एक पर्सनालिटी आ जाता है। तो बोलते हैं जहां पर एक पर्सनालिटी का भी, वहां पर आनंदमय की वजह से वहां पर एक पर्सनालिटी या तो उसका एक आकार का स्वीकार करना पड़ेगा। आनंदमय इसका मतलब यह है कि कम ज्यादा होने का भी चांसेस है। इसकी वजह से वो बोलते हैं कि ये आनंदमय अभ्यासात जो है, जो मूल वेदांत सूत्र नहीं है। जो शंकर संप्रदाय का जो वेदांत सूत्रों में आनंदमय अभ्यासात इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं, जितना वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सर्वम खलविदम ब्रह्म जीवो ब्रह्म एक नापरम, ये बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं। लेकिन ये आनंदमय अभ्यासात ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आनंद मात्र ब्रह्म है, आनंदमय ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म आनंद मात्र है। आनंदमय बोल दिया तो प्रचुरता है, मतलब ज्यादा और कम, इस प्रकार का परिमाण का एक मेजर आ जाता है ना। आनंदमय मतलब एक वहां पर एक मेजर आ गया, एक मेजर क्या बोलते हैं हिंदी में, नापने का एक ये आ जाता है आनंदमय। आनंद मात्र है, ब्रह्म आनंद मात्र वस्तु है।
आनंदमय वस्तु, वहां पर एक रूप को स्वीकार करना पड़ेगा और वहां पर एक कम ज्यादा का एक चांस है। इसीलिए वो बोलते हैं कि आनंदम ब्रह्म, इस सूत्र को स्वीकार करो, आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है ना, सच्चिदानंद जिस प्रकार बोलते हैं आनंदम ब्रह्म, नहीं तो आनंद मात्र ब्रह्म, ब्रह्म आनंद मात्र है लेकिन आनंदमय नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जो अपना जो शंकर भाष्य में इस प्रकार उन्होंने दे करके जो क्या बोलते हैं वेदव्यास मुनि इसके द्वारा कहीं भ्रांत ना समझे, लोग आनंदमय बोल दिया तो अगर शंकराचार्य ने उसको खंडित कर दिया तो फिर ऐसा लगेगा वेदांत व्यासदेव ने जो बताया उस व्यासदेव का सूत्र को खंडित किया कर रहा है, मतलब वेदव्यास मुनि को भ्रांत बताया गया है। वेदव्यास मुनि को भ्रांत बताना मतलब क्या है? अब शंकराचार्य भी तो वेदव्यास को ही तो मान के चलते हैं, जो जितने भी वेदांत सूत्र वेदव्यास का ही लिखा हुआ है। तो अगर व्यास भ्रांत बोल दिया, वेदव्यास मुनि को भ्रांत बोल दिया, तो फिर उनका भी सारा भ्रांत में चला जाएगा। इसीलिए आनंदमय अभ्यासात को उन्होंने संस्कृत के जो ग्रामर के द्वारा उसका अर्थ इस प्रकार किया, इस प्रकार मैनिपुलेट करके कर दिया कि ब्रह्म आनंद, आनंदम ब्रह्म। तो ऐसा उन्होंने, मतलब मैं आपको संक्षिप्त में बता दिया क्योंकि पढ़ करके सब समझाना मतलब बहुत मुश्किल होगा, इतना भी मतलब आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोलने का मतलब यह है कि जो शंकराचार्य जो है इस प्रकार का जो मुख्यार्थ जो सूत्र है उसको मुख्यार्थ ढक करके उन्होंने गौणार्थ को ले लिया, क्योंकि अपना जो शंकर सिद्धांत क्या है, ब्रह्म निश्शक्तिक, निर्विकार, निराकार, ये सब को स्थापित करने के लिए जहां जहां शास्त्रों में ब्रह्म का कोई इस प्रकार का आनंदमयत्व या तो ब्रह्म का कोई रूप इस प्रकार कुछ आया, उसको वहां पर उन्होंने एक ग्रामर के द्वारा या अन्य इसके द्वारा उन्होंने उसको अन्य प्रकार का अर्थ बता दिया। इस प्रकार बोल रहे हैं इसका टीका। और जिसको और भी ज्यादा डिटेलली समझना है उसको पढ़ करके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरे को समझ में आया तो मैं उसको बताऊंगा। 121 नंबर श्लोक का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री शिल भक्तिनाथ ठाकुर जी की जय, श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारतम श्री गुरु महाराज की जय, परमारतम श्री परम गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।